अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आज हम बनाएंगे ऑरेंज से बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी। तो चलिए जी बनाना स्टार्ट करते हैं। ये मैंने 4 अदद ऑरेंज लिए हैं। आप फ्रूटर या ऑरेंज कोई से भी ले लें। इनको अच्छे से वॉश कर लेना है क्योंकि हमें इसका ऊपर वाला ये ऑरेंज वाला छिलका चाहिए, इसलिए हमने इसको अच्छे से वॉश करना है ताकि इसकी जो मिट्टी वगैरह इसके ऊपर लगी हो अच्छे से साफ़ हो जाए। और आपने इसको अच्छे से क्रश करना है कि इसका ना ऑरेंज वाला पार्ट आए, वाइट वाला पार्ट बिल्कुल भी ना आए क्योंकि वो कड़वा होता है, इसलिए हमें सिर्फ इसका ऑरेंज पील चाहिए ऊपर से। तो हम इसको क्रश कर लेंगे। तकरीबन 1 खाने का चम्मच मुझे ऑरेंज का पील चाहिए, तो इसलिए मैंने जितना मुझे चाहिए था उतना मैंने इसको कर लिया। अब हम इसको साइड पे रख देते हैं, हम इसको आगे चल कर यूज़ करेंगे। अब हम ऑरेंज को सेंटर में से हाफ़ करते हैं। इसको नाइफ़ की मदद से हमने इस तरह से इसको सेंटर में से हाफ़ कर लेना है। ये सारे ऑरेंज इसको मैं इस तरह से कट करके सेंटर में से हाफ़ कर लेते हैं। फिर हमें इसका जूस चाहिए होगा, तो जूस हम इसको या तो हाथ की मदद से इसको स्क्वीज़ करके निकालें या मशीन से निकाल लें। किसी भी तरह से आपने इसका जूस निकाल लेना है। आप छलनी को किसी कप के ऊपर रख के ऊपर प्रेस करके उस तरह से भी इसका जूस निकाल सकते हैं और इस तरह से मशीन से भी निकाल सकते हैं। किसी भी तरह से बस हमें ऑरेंज का जूस चाहिए। ऑरेंज का जूस तकरीबन मैंने निकाल लिया। हमें ऑरेंज का जूस 1 कप चाहिए। हमने इसको मेजर कर लेते हैं मेजरिंग कप में। मैं इसको ऐड करके देखती हूँ। ये देखिए पूरा 1 कप निकल आया जूस ऑरेंज का। अब हम एक पैन लेंगे या देगची लेंगे, उसमें ऐड करेंगे 1 कप ऑरेंज का जूस और ये मैंने इसमें ऐड कर दिया। अब हम इसमें शामिल करेंगे ये जो ऑरेंज के मैंने ये पील ऊपर से उतार के रखा था, इसका क्रश किया था, वो हम 1 खाने का चम्मच इसमें शामिल कर देते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे आधा कप चीनी और 1/3 कप मैं इसमें शामिल करूँगी कॉर्नफ्लोर, वो हम इसमें ऐड करेंगे। और अभी हमने इसको अच्छे से मिक्स करना है। हमने अभी फ्लेम को बिल्कुल भी ऑन नहीं करना। अभी मैंने इसको जस्ट पैन को चूल्हे पर रखा है, फ्लेम को भी मैंने ऑन नहीं किया है। पहले हम इसको अच्छी तरह से सारी चीज़ों को इसमें मिक्स करेंगे, तो उसके बाद फिर हमने फ्लेम को ऑन करना है। ये देखिए सारा अच्छे से इसमें तकरीबन डिज़ोल्व हो गया। अब मैं फ्लेम को ऑन करती हूँ। पहले हमने इसको 1 मिनट के लिए हाई फ्लेम रखना है। जब ये थिक होना स्टार्ट हो जाएगा तो हम इसको मीडियम फ्लेम कर लेंगे, लेकिन हमने इसमें चम्मच लगातार चलाते रहना है ताकि ये एक जैसा बन जाए, इसमें गुठलियाँ ना बने। और ये गाढ़ा होना स्टार्ट हो गया हुआ है। अब हमने इसमें चम्मच लगातार चलाते रहना। फ्लेम को थोड़ा मीडियम कर दिया मैंने। इसको मीडियम फ्लेम पे हमने अच्छी तरह से थिक होने तक इसको हमने पका लेना है। जितना मैंने इसको थिक करना है उतनी देर तक मैंने इसको पकाना है और उसमें चम्मच हम लगातार चलाते रहेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लें, रेसिपी को लाइक करें और इसको शेयर भी करें। और इंशाल्लाह आपके बच्चों को बहुत पसंद आएगी। बहुत ही कमाल की रेसिपी है, आप लोग ज़रूर ट्राई करें। आजकल ऑरेंज आए हुए हैं फ्रेश तो उससे बहुत अच्छी बनेगी। ये देखिए थिक होना स्टार्ट हो गई है, तकरीबन थिक हो गया, देख लें। इसको मैं फ्लेम को ऑफ़ करती हूँ। जब ये पैन के साथ चिपकना शुरू हो जाए इसका मतलब है ये हो गया है। अब हमने एक ट्रे के अंदर मैंने क्लिंग शीट बिछाई है, उसके ऊपर मैं सारा इसको अच्छी तरह से निकाल लूँगी। ये सारा मिक्सचर मैंने इसके ऊपर सारा अच्छे से निकाल लिया है और इसको हमने ये स्पून से भी अच्छी तरह से हमने सारा उतार लेना है और इसको हमने स्पून की मदद से इसको लेवल कर देना है। और इसके ऊपर मैं एक टुकड़ा और क्लिंग शीट का रखूँगी और इसको हमने ऊपर से रख के सारा अच्छी तरह से साइडों से इसको हमने इक्वल कर देना है। और इस तरह से सारा मैं इसको सेट कर लेती हूँ। इसका एक स्क्वायर बना लेते हैं और फिर हमने इसको ठंडा करने के लिए रख देना है। इसको 1 से 1.5 घंटे के लिए मैं ठंडा करने के लिए रख देती हूँ और फ्रिज में आप 10-15 मिनट के लिए भी रख के जल्दी ठंडा कर सकते हैं। तो अब मैंने इसको, ये ठंडा हो चुका है। अब हम इसको शीट से निकालते हैं और इसके हमने जेली के पीसेस कट करते हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़ेदार जेली बन के रेडी हुई है हमारी। मैं आपको इसको दिखाती हूँ। पहले हमने इसको ट्रे में से इसमें से क्लिंग शीट में से निकाल लिया है। फिर हमने इसको कट करना है। इसकी कटिंग करती हूँ मैं। इसके हम छोटे छोटे स्क्वेयर्स कट करेंगे। पहले मैं इस तरह से इस तरफ से ऐसे कट करूँगी। ये देखिए कटिंग करने से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि कितनी ज़बरदस्त जेली बनी है। इसको पहले हम इस तरफ से कट करेंगे, फिर हमने इसको दूसरी साइड से कट करेंगे। तो इस तरह से इसके छोटे छोटे हम स्क्वायर बना लेंगे। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक किसी भी शेप में कट कर सकते हैं। मैं छोटे छोटे स्क्वायर्स में मैंने इसको कट कर लिया। ये देखिए मैं आपको एक स्क्वायर पकड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरह से। अब हम इसके ऊपर कोटिंग करेंगे। जैसे बाज़ार से जेली मिलती है, इसको बिल्कुल वैसी शक्ल देने के लिए थोड़ी सी चीनी लेंगे और उसमें हम इसको इस तरह से करते जाएंगे डिप। और इस तरह से हमने सारी इसके ऊपर चीनी इसके साथ चिपक जाएगी। ये देखिए बिल्कुल बाज़ार वाली जेली की लुक आ गई। आप लोग अपने बच्चों को बना के दें, उनको बहुत पसंद आएगी। ये बहुत ही ज़बरदस्त जेली बन के रेडी हुई है। और आजकल ऑरेंज का मौसम है और आप घर में जेली बनाएं और बहुत ही कमाल की बनती है। आप लोग ज़रूर बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा। बहुत ही आसान और झटपट रेसिपी, सिर्फ 3 चीज़ों से बनकर तैयार हुई है। इसमें और मैंने कोई चीज़ ऐड नहीं की, सिर्फ जस्ट 3 चीज़ें इसमें मैंने ऐड की हैं।
आप लोग ज़रूर बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट रेसिपी में। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।